इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं और इसी ऑर्डर में अपन आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सीखने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग है इसकी, मेरा बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। चर्चा करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड, उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, तो अपनी हेडिंग है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। उससे पहले सीखते हैं इलेक्ट्रोड होता क्या है। जो अपने हेडिंग में डाला था लेकिन ये शायद लिखा नहीं था अपने इंट्रोडक्शन में, लेकिन ये जरूरी चीज है। इलेक्ट्रोड होता, हालांकि थोड़ी बहुत चर्चा हुई लेकिन फिर भी एक बार डिफाइन करते हैं वो ना, क्या होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जिसको मैं मतलब इन जनरली ईडी से लिखता हूँ, एक सिंपल तरीका, स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, बस ये मेरे लिखने का तरीका है। इलेक्ट्रोड क्या चीज है, देखो एक सेल के अंदर अपन ने बात किया तीन हिस्से, तीन पार्ट थे। जो डेनियो सेल यहाँ पर मैंने बनाया था पिछले लेक्चर में, यहाँ पर कैथोड सॉरी एनोड था, फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज था और इधर कैथोड था। तो इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या है, हाफ सेल जो बोले, दो हाफ सेल मिलके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। तो जो हाफ सेल होता है किसी भी सेल का, दैट इज इलेक्ट्रोड। तो क्या है, half cell of this is the half cell of an electrochemical cell which act as cathode or anode, and anode लिख देते हैं, anode as well as cathode, as well as कैथोड। जो एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और ये हाफ सेल होता है किसी भी सेल का। जैसे कल मैंने तो डेनियल डायग्राम बनाया था, उसको एक रफ डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करता हूं मैं। तो मैंने ये आपके सामने चर्चा की थी कि ये सॉल्ट ब्रिज था जो दोनों को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। और ये जिंक की रोड थी, ये कॉपर की रोड थी, इस तरह से आपस में एक रफ डायग्राम, कल तो बहुत अच्छा डायग्राम बनाया था। तो ये जो हिस्सा है ये हाफ सेल है एक, ये दूसरा हाफ सेल है। तो ये जो एक हाफ सेल है दैट इज इलेक्ट्रोड, ये जो एक हाफ सेल है, दिस वन हाफ सेल इज इलेक्ट्रोड, दिस अनदर हाफ सेल इज दिस अनदर इलेक्ट्रोड, दिस इलेक्ट्रोड इज ए एनोड एंड दिस इलेक्ट्रोड इज ए वर्क एज एक्ट एज ए कैथोड। तो ये एक एनोड की तरह काम करता है, दूसरा कैथोड की तरह काम करता है। एक्चुअली कोई भी सेल दो इलेक्ट्रोड से मिलकर ही बनता है, कोई भी सेल दो इलेक्ट्रोड का कंबाइंड फॉर्म होता है, जिनको ऊपर सर्किट कंप्लीट करने के ऊपर तो एक्सटर्नल सर्किट रहता है और नीचे कनेक्ट करने के लिए उनको सॉल्ट ब्रिज काम रहता है जो कि कंप्लीट करता है सर्किट को। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोड जो होता है ये किस्सा होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड वो हर चीज बन सकती है जो रेडॉक्स रिएक्शन का हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रोल प्ले कर सकता है। दुनिया की हर वो रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो सकती है, उसको इलेक्ट्रोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कितने टाइप के हैं, तो सिंपल सा है। अपने कोर्स में वैसे आईआईटी या नीट के कोर्स में चर्चा करें तो चार तरह के हैं। सबसे पहला है मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। दूसरा है गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड। तीसरा बात करें रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। फोर्थ अपन बात करें इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। देखो इनसॉल्युबल सॉल्ट हालांकि बहुत कम काम में आता है लेकिन काम में जरूर आता है। चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसी हेडिंग के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन सीखेंगे क्या, ये क्या होता है, इसमें कौन कौन यूज होता है सब्सटेंस, ये किस तरह से दिखता है, इसका डायग्राम कैसा होता है, जब ये एनोड की तरह काम करता है तो कैसे होगा, और जब ये कैथोड की तरह काम होगा तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड के अंदर सबसे पहले हेडिंग उठा रहे हैं मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। फिर गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड, फिर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। देखो यार यहीं से चीजें स्टार्ट होती है, सेल की फिलिंग, न्यूमेरिकल्स की फिलिंग, तो इसको सीखना जरूरी है। अभी कुछ एक दो क्लास तक थ्योरेटिकल पोर्शन और चलने वाला है, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मेटल, मेटल इलेक्ट्रोड, सबसे पहले इसमें यूज सब्सटेंस लिखता हूं। सबसे पहला क्या है,
कौन से सब्सटेंस में यूज आता है? तो इसमें एक तो मेटल काम में आएगा और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन, दैट मेटल आयन। ठीक है। सेकंड, इसका जो सब्सटेंस यूज आया उसके अलावा अब इसको एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करें? इसको अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई जब करेंगे तो पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के फॉर्मेट में। देखो डायग्राम कैसे होता है इसका, मेटल मेटल आयन का। हालांकि मेरे को डायग्राम अलग शेडिंग ले ले तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आगे से डायग्राम अलग शेडिंग लेंगे। ठीक है। डायग्राम कैसे होता है इसका? सिंपल, जो अपन ने बनाया था डेनियो सेल में, ये मेटल की रोड होती है और ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये है मेटल रोड और ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल, मेटल आयन। ठीक है। उसके बाद में अपन ने इसमें बात की कि और क्या क्या चीजें ध्यान में रखें। एक वायर कनेक्टेड होता है जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने का काम करता है। ठीक है। अब ये काम में आता है, जैसे डायग्राम हो गया, अब किस तरह से काम में आ सकता है, तो अपन इसे दो चर्चाएं करते हैं, किस तरह से एज एनोड एज ए कैथोड। तो जब ये एनोड की तरह काम में आता है और दूसरी तरफ एज ए कैथोड। जो एनोड कैथोड की तरह काम में आता है, किस तरह ये अप्लाई किया जाता है, यूज में आता है। तो सुनना, जब ये एनोड की तरह काम में आएगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो इस मेटल और मेटल प्लस, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ प्लस एन मान सकता हूँ, कोई जरूरत थोड़ी इसकी +1 हो, +2 प्लस, मैं कुछ इस एक्वस सॉल्यूशन के +n ऑक्सीडेशन स्टेट मानता हूँ। तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, M+n इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये सॉलिड है, ये एक्वस है और इलेक्ट्रॉन की कोई फिजिकल स्टेट नहीं बताई जाती। उसके बारे में बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे सिमिलरली रिडक्शन होगा M+n का, +n इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और M बनाएगा। ये एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा। अब ये तो होगी रिएक्शन, ये होगी रिएक्शन। रिएक्शन और रिप्रेजेंटेशन, इसको यदि रिप्रेजेंट किया जाए एज ए कैथोड एज एनोड, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो रिप्रेजेंटेशन में आप वो चीज लिखो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, या फिर ऐसा बोल दो जो उस सेल में काम में आ रही है। रिप्रेजेंटेशन में क्या चीज काम में आती है? जो कुछ भी सेल में जो चीज सब्सटेंस काम में, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। जो भी केमिकल सब्सटेंस यूज आए आपके सेल में, चाहिए आपको सेल बनाने के लिए। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन आपको मेटल चाहिए और दूसरा आपको चाहिए मेटल एक्वस आयन, M+n एक्वस। दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो फेज डिफरेंस पर लाइन लगा दी जाएगी। इस लाइन को बोलते हैं फेज लाइन, जो फेज डिफरेंस को बताती है, फिजिकल स्टेट को बताती है, क्योंकि ये है सॉलिड और ये है एक्वस, दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। ठीक है। अब इस रिप्रेजेंटेशन से अपन रिएक्शन भी देख सकते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन से अपन ये पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोड मेटल मेटल आयन का, और इस रिप्रेजेंटेशन से अपन ये पता कर सकते हैं एनोड का काम कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूं इस कैथोड का रिप्रेजेंटेशन, तो M+n जो है वो पहले है, उसके बाद में इससे M बन रहा है। ये एक्वस था, ये सॉलिड था, फेज डिफरेंस। तो अपन ने देखा कि मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड किस तरह से होता है, उसका सब्सटेंस क्या, मेटल और मेटल का एक्वस सॉल्यूशन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से पहले मेरे को डायग्राम, हालांकि एप्लीकेशन मेरे को यहाँ नहीं लिखनी चाहिए, यहाँ केवल डायग्राम से बात बन जाती है, यहाँ पर केवल डायग्राम से बात बन सकती है। अब डायग्राम कैसा होता है, सेकंड पॉइंट ये लिखिए, आगे से ये ट्रेंड फॉलो करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन यहाँ पर सही रहेगा, थर्ड पॉइंट एप्लीकेशन। तो ये किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो अपन ने देख लिया कि डायग्राम सिंपल सा है, मेटल उसी के अंदर उसका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट एज ए एनोड एज ए कैथोड किस तरह से अप्लाई किया जाता है। जब एनोड की तरह अप्लाई किया तो ऑक्सीडेशन हुआ, रिप्रेजेंट किया, जो रिएक्शन में काम में आ रहा लिख दिया। जब कैथोड की तरह काम में आ रहा है उसको रिएक्शन लिखी, उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है। अब इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल Fe+3 का बनाते हैं यही। तो Fe+3 में जब ये एनोड की तरह काम में आए, जब ये एनोड की तरह काम में आता है तो Fe से Fe+3 इलेक्ट्रॉन, और जब ये कैथोड की तरह काम में आए, दोनों की तरह रोल प्ले कर सकता है ये Fe+3 इलेक्ट्रॉन से Fe। यदि बात करें इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा,
तो Fe से Fe+3 इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, Fe+3 से Fe इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन और उनका रिप्रेजेंटेशन, एक छोटा सा एग्जांपल, Fe का मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ये तो कंप्लीट हुआ मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। सेकंड अपन चर्चा करते हैं गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड। वो भी सिंपल सा है, गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड। और ये सब चीजें मतलब बोर्ड में ये रिएक्शन लिखनी, बोर्ड में डायग्राम बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो कुछ बोर्ड के हिसाब से भी आप देखें चीजों को। देखो अपना प्रयास ये रहेगा कि अपन हर चीज कवर करें, आईआईटी, नीट, बोर्ड, हर चीज को कवर करें। हालांकि उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उस चीज को लेके, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है अपना गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड अपने को जो सीखना है वो 3 है, लेकिन मैं किसी एक का एग्जांपल लूंगा, दैट इज H2। अपने को गैस, गैस आयन 3 सीखना है। H2 गैस का सीखना है, सेकंड Cl2 का सीखना है, और थर्ड O2 का सीखना है। लेकिन मैं H2 के एग्जांपल से बात करूंगा क्योंकि आगे अपना H2 ही काम में आने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यूज्ड सब्सटेंस लिखता हूं। सबसे पहला ए यूज्ड सब्सटेंस, इसके अंदर क्या काम में आता है, इसके अंदर आपको काम में आएगा एक तो H2 गैस, दूसरा aqueous solution of H2 gas, that is H plus ion, aqueous solution of H plus ions, तीसरा प्लेटिनम वायर। इसमें प्लेटिनम वायर काम में आती है, ऐसा क्यों मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। प्लेटिनम वायर का क्या रोल रहता है, किस तरह से प्लेटिनम वायर काम करता है, सारी चर्चा करेंगे बेटा। चलो उसके बाद में इसका डायग्राम चलाएंगे, फील आ जाएगा। डायग्राम से अपने को पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने H2 का ही एग्जांपल लिया है, H2 का ही एग्जांपल लिया है क्योंकि H2 अपने कोर्स में है, ठीक है। H2 का ही एग्जांपल, जैसे उसमें मेटल एक जनरल चीज बताई थी ना, लेकिन यहाँ जनरल चीज नहीं ले रहा मैं, H2 का ही एग्जांपल लेते हुए समझा रहा हूँ क्योंकि H2 ही अपने काम में आएगी, ठीक है। चलो ये होगा एक बीकर, उस बीकर में सॉल्यूशन रखा जाएगा किसका, एक्वस H+, ठीक है। इसी गैस का आयन हो गया, ठीक है। अब ये गैस रखी जाएगी ऊपर, इस सॉल्यूशन के ऊपर गैस रखी जाएगी। अब गैस कैसे रखोगे आप, सोचो गैस कैसे रखोगे, गैस ऐसे रख दोगे, यहाँ पर गैस उड़ जाएगी, ऐसे रख दोगे तो यहाँ पर आपने गैस ली, बीकर से यहाँ गिरा दी, और गैस कैसे गिराई जाएगी भी संभव नहीं है यार, किस तरह से गैस यहाँ पर रखी जाए। यही तो था कि H2 का मेरोसी का एक्वा सॉल्यूशन, ये आपस में एक दूसरे, जैसे मेटल मेटल आयन था, यहाँ पर मेटल होती तो मेटल इस आयन की कॉन्टेक्ट में होती थी। अब जिस तरह से मेटल अपने आयन के कांटेक्ट में आ जाएगा क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में थी, लेकिन गैस से इसको कैसे अपन कांटेक्ट में लाए उस एक्वा सॉल्यूशन के, तो एक्वा सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाने के लिए मैंने क्या काम में लिया, एक कांच की ट्यूब जिसमें एक होल बना हुआ था। ये कांच की ट्यूब जो है इसके अंदर H2 भरी हुई है, इस कांच की ट्यूब के अंदर H2 गैस भरी हुई है। क्या अब ये कांच की ट्यूब उस मेटल की रोड का काम नहीं कर रहा है क्या, जो मेटल मेटल लाइन इलेक्ट्रोड में मेटल की रोड काम कर रही थी। देख लो अब H2 जो है वो कांटेक्ट में आ गया इस उसी के एक्वा सॉल्यूशन के, ये H2 गैस है इसके अंदर, ठीक है। और ये ग्लास ट्यूब है, कांच की ट्यूब है, यूट्यूब जो अपना चैनल है ये कांच की ट्यूब है, वो एनजे ट्यूब है, नवीन जोशी का यूट्यूब है। चलो जो भी है जैसा भी है चर्चा करते हैं कंटिन्यू। अब देखो लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉन लेने और देने के लिए वहां पर मेटल की रोड काम में आ जाया करती थी। अब इसको यदि कनेक्ट करना है किसी और इलेक्ट्रोड से तो कोई वायर निकल ही नहीं रहा यार, तो क्या हवा में फेंकेगा कि इलेक्ट्रॉन, H2 यदि ऑक्सीडाइज होगा तो हवा में इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, उस सामने वाला कैच कर लेगा, और रिड्यूस हो रहा है तो हवा से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब मुझे एक और चीज जरूरत है, अभी भी मुझे एक और सब्सटेंस चाहिए जो इलेक्ट्रॉन, जो प्लेटफॉर्म काम करे H2 के लिए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए। बात समझ में आ रही है कि मैंने ये हवा में जो H2 गैस जो थी उस H2 गैस को मैंने क्या किया, एक ट्यूब में भर दिया ताकि वो एक रोड का काम करे, जैसे मेटल की रोड काम कर रही थी। लेकिन अब दिक्कत अभी ये भी है मेरे साथ कि H2 गैस तो ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का आना जाना कैसे होगा, ये H2 गैस होगी, इलेक्ट्रॉन का आना जाना कैसे होगा, तो इसके लिए काम में ली जाती है प्लेटिनम की रोड। यह है प्लेटिनम की रोड, और यहां पर जाली बनी रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन में टच में, पीटी वायर,
सर रोड काम में ले लेते हैं, वायर काम में ले लो ना यार, सस्ता पड़ेगा, खर्चा गणना नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो है ये इस कॉन्टेक्ट में आएगा। इस प्लेटिनम की खास बात क्या देखते हैं, इनर्ट है, दूसरी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने सरफेस में मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसा मान लो एब्जॉर्ब करेगी, तो ये जो रोड है वो H2 की रोड नहीं बन जाएगी क्या, यही जो वायर है इस पे H2 इतना चिपक जाएगी, H2 की रोड की तरह बिहेव नहीं करेगा क्या, तो ये मेटल आयन जो मेटल है उसकी तरह बिहेव होने लग गया ना सारा की तरह, इलेक्ट्रॉन का आना जाना यहाँ से होता रहेगा इस वायर के थ्रू, ठीक है। इस तरह से इसलिए काम में लिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यदि जाना है यदि आना है, जैसा अच्छा लगे जिस तरह से काम में लिया जा रहा है, ये हो गया डायग्राम। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करें। इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, तो देखो सिंपल सा तरीका है किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है अपन सेल के अंदर। तो देखो एज ए एनोड काम में लिया जाएगा, मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूं जरा अच्छा रहेगा, और एज ए कैथोड अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले लिखता हूं रिएक्शन, जब एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो H+ का तो ऑक्सीडेशन होने से रहा, H2 का ऑक्सीडेशन जरूर हो सकता है। आजकल सर आप सीरियस लगने लगे हो, मजाक नहीं करते क्लास के बीच में, अरे यार टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट है, तो इसको जब पढ़ाता हूँ कुछ दिमाग भी नहीं आता यार। 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में इसकी ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगी 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन से H2। अब ये इसमें गैस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, और ये गैस है। यदि बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो रिप्रेजेंटेशन में क्या आ गया, H2 आ गया जो कि गैस था, H+ आ गया जो कि एक्वस था, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन ये दो नहीं लगेगा, जो काम में यार वो सब्सटेंस लिखो बस, स्टैक्योमेट्री यहाँ कोई रोल प्ले नहीं करेगी। और H2 जो कि गैस था, फेज लाइन आ गई दोनों की। लेकिन प्लेटिनम का वायर भी काम में है, तो आप प्लेटिनम का वायर चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, क्योंकि रिएक्शन उसका कोई रोल नहीं था, लेकिन यूज्ड सब्सटेंस है तो इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं इसमें आगे करता हूँ, पीछे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना कैथोड एनोड पे किस तरह से रिएक्शन होती होगी, और किस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाएगा, और किस तरह से इसका डायग्राम बनता है। ये सारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको समझ में आया होगा, और इसमें एग्जांपल तो हाइड्रोजन के जो मैंने पूरा ही समझा दिया, और कोई जैसा एग्जांपल तो Cl2 आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो Cl2 में सब कुछ सेम ही रहेगा, बस रिएक्शन चेंज है। चलो नेक्स्ट अपन करते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड जो होता है वो स्पेशल टाइप का, इसका डायग्राम थोड़ा अलग है। देखो आप देखो डायग्राम सब क्या अलग बन रहे हैं। दुनिया का हर वो सब्सटेंस जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है उसको आप इलेक्ट्रोड के फॉर्म में काम में ले सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं थर्ड नंबर पे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड सिंपल सा है, डायग्राम थोड़ा सीखना पड़ेगा। सबसे पहले यूज्ड सब्सटेंस, तो यूज्ड सब्सटेंस में इसमें काम में आता है एक ही मेटल आयन के दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के एक्वस सॉल्यूशन, एक ही मेटल आयन के दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के एक्वस सॉल्यूशन। चलो तो देखो किस तरह से, जैसे मैंने बोल दिया इसके अंदर काम में आएगा Fe+2 एक्वस, एंड इसी का Fe+3 एक्वस, क्योंकि Fe जो है वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, मेटल काम में नहीं आएगा। और साथ में प्लेटिनम वायर काम में आएगा। इस डायग्राम बना के देखते हैं किस तरह से दिखता होगा। डायग्राम बड़ा अच्छा है, लेकिन ये काम में बहुत कम आता है, बहुत कम काम में आता है, लेकिन अपन तो रिस्क पे क्यों चले, जितना भी काम में। अब मैंने पर्टिकुलर Fe+2 वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ताकि आप एकदम बढ़िया से फील ले पाए चीज को, ठीक है। इस बीकर को दो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट किया जाता है, जिसमें काम में लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज SPM। हालांकि परमिएबल मेम्ब्रेन बोलना चाहिए, परमिएबल मेम्ब्रेन नॉट PM, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जी की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर दो अलग अलग एक्वस सॉल्यूशन रखे हुए हैं, एक होता होगा Fe+2 का, एंड अनदर वन इज Fe+3। और वायर का आना, एक प्लेटिनम आपको समझ में आ गया क्यों काम में लिया गया होगा, ताकि इलेक्ट्रॉन का जो आना जाना है वो किसी मीडियम, ये प्लेटिनम वायर से इस जाली से पिरो दी जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन का आना जाना पॉसिबल हो पाए, ठीक है। अब ये जब एज एनोड और एज कैथोड अप्लाई किया जाए, काम में लिया जाए, तो नेक्स्ट सी है एप्लीकेशन। इसका प्रैक्टिकल कैसे एप्लीकेशन काम में लिया जाता है, तो मैं बात करता हूँ एनोड और एज ए कैथोड, ठीक है।
तो एनोड और कैथोड की तरह किस तरह से काम में लिया जाएगा? ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, भूलना मत, एक्वस सॉल्यूशन है ये दोनों का। अब देखो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Fe+3 ऑक्सीडाइज नहीं होता, इन दोनों में ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन लूज करने की चांस ताकि Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। Fe+3 होता है, Fe+5 या Fe+6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती आगे इसकी। तो Fe+2 जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+2 में जाएगा, सॉरी Fe+3 में जाएगा, और वैसे के वैसे इसके ऑपोजिट रिएक्शन Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 में चला जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो Fe+2। अब एक चीज सोचो, मैंने इसमें फेज लाइन काम में ली, लेकिन नहीं लेनी चाहिए, दोनों एक बस है, तो इस जगह क्या लगा दो, कोमा लगा दो। लेकिन प्लेटिनम का वायर तो काम में है ना, वो सॉलिड है ना, उसको तो अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना यार। नेक्स्ट है Fe+3, उसके बाद Fe+2, फिर प्लेटिनम वायर, ठीक है। इस बार मैंने दोनों एक साइड में रख दिए प्लेटिनम वायर, जो अच्छा लगे जैसे कर लो। लेकिन इनकी सीक्वेंस जो है, हालांकि मैं ये दोनों इसलिए लिख रहा हूँ कि काफी जगहों पर फेज लाइन मिलती है आपको, काफी जगहों पर फेज लाइन दे रखी होती है, तो इस फेज लाइन आप कंफ्यूज मत होना क्यों दे दी, यहाँ पर तो नहीं देनी चाहिए, फिर आप अपनी होशियारी मत दिखाना। अब काफी सारी बुक्स फेज लाइन दे देती है जब सेम स्टेट ली जाती है, तो पर अपन दोनों चीज को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और अब अपनी लास्ट वेराइटी है, ये अब समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिनकी दो या दो से ज्यादा फिजिकल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो, ठीक है। लास्ट है जो बी और बहुत ज्यादा कम काम में आता है, दैट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड जो काफी कम काम में आता है, लेकिन काम में जरूर आता है, IIT क्वेश्चन में काम में आता है। थर्ड वन इज इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड। मैं थोड़ा फास्ट नहीं करवा रहा, मैं आपके कम टाइम में नॉलेज ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप जैसे मेरा वीडियो देख रहे बीच में कोई और वीडियो देखने चले जाए, उससे पहले आप अच्छा खासा नॉलेज ले लें मेरे से, है ना। चलो, तो फोर्थ इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है सुनना ध्यान से। एक इनसॉल्युबल सॉल्ट लिया जाता है, ठीक है, एक सॉल्युबल सॉल्ट भी लिया जाता है, वो भी पता होना चाहिए, और उसी की मेटल काम में ली जाती है। क्या देखना, जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, जो काम में आती हुई चीजें उसी से यूज सब्सटेंस यहीं से पता चलेगा। ठीक है, एक मेटल काम में आएगी, उस मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, और उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो एनायन है उसका सॉल्युबल सॉल्ट। क्या क्या काम में है, एक मेटल, उस मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, और उस मेटल का, सॉरी, उस मेटल के साथ जो नॉन मेटल था उसका सॉल्युबल सॉल्ट। खास बात है यार, बड़ा ही खास है, लेकिन इस तरीके से मैंने लिखा है उससे आपको हमेशा याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है, याद रहेगा, कंफर्म याद रहेगा, ठीक है। डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, डायग्राम देखो, डायग्राम बहुत ही अच्छा है इसका, देखो किस तरह से डायग्राम, किस तरह से देखना। सिंपल सा बीकर होता है, लेकिन उस बीकर में ये तो है रोड जो मेटल की काम में आ रही है आपके, क्योंकि मेटल की रोड जो आगे वायर से कनेक्टेड है, जो भी मेटल रोड है ये। इस मेटल रोड के चारों ओर एक मेम्ब्रेन बनी रहती है, एक पोर्टली बनी रहती है। तो एक पोर्टली टाइप में बनाता हूं मैं, थोड़ा सा ऐसे सलवट है ताकि पोर्टली लगे अपने को। एक बैग है ये, इस बैग में क्या भरा हुआ है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसमें क्या भरा रहता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। और अल्टीमेटली यहां पर सॉल्यूशन भरा रहता है, दैट इज सॉल्युबल सॉल्ट। यहां पर जो सॉल्यूशन है वो किसका है, सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन है। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत तगड़ी है। चलो, अब इसका यूज अप्लाई कैसे किया जाता है, इसको एप्लीकेशन देखो, सब चीजें शॉर्ट एंड स्वीट, हर एक चीज को इस तरह से दिखाया गया है ताकि आप समझ पाओ, काम में ले पाओ, और न्यूमेरिकल्स कर पाओ, इसकी फील ले पाओ। चलो, अब दो चर्चाएं इसमें आ जाए, एनोड एंड कैथोड।
एनोड एंड कैथोड। तो सिंपल सा रिएक्शन से लिखता हूँ, एनोड पे किस तरह से काम होता है। एनोड पे सिंपल सा बात हुई, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन ही, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन ही, ठीक है। Ag प्लस Cl माइनस, ये Ag मेटल की रोड है और ये Cl माइनस, इसके अंदर AgCl वाला टेस्ट वाला काम में आ रहा है, और कन्वर्ट करेगा AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन Ag का रिलीज हुआ है, ध्यान रखना। Ag यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ Ag+1 में आ गया, यहाँ Cl माइनस वन, यहाँ Cl माइनस वन सेम है, लेकिन Ag 0 से +1 तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया Ag का ऑक्सीडेशन। और सिमिलरली इसका अपोजिट रिएक्शन यहाँ AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन यूज Ag एंड Cl माइनस। फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो रिडक्शन हुआ है वो भी Ag का ही हुआ है, मतलब इस सेल में Ag का ऑक्सीडेशन होता है, Ag का ही रिडक्शन होता है। Cl माइनस का कोई ना ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन, तो इसको रिप्रेजेंट करूँ तो Ag, फिर AgCl ये पेस्ट फॉर्म में, और Cl माइनस का कोई रोल नहीं क्योंकि मेन इसका रोल है, Cl माइनस कहीं रख दो, ठीक है। मैं Cl माइनस पीछे रखता हूँ, जान सकता है कंफ्यूजन ना हो। Ag से Ag प्लस एनोड, और इस तरह से काम करता हूँ इस पे, AgCl फिर Ag फिर लास्ट में Cl माइनस। यहाँ पर Ag+1 में था, यहाँ 0 में, मतलब क्या हुआ रिडक्शन, यहाँ पर Ag 0 में था, यहाँ +1 में तो ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से समझ सकते हैं अपन चीजों को। तो किस तरह से एनोड की तरह काम में लिया जाता है, कैथोड की तरह काम में लिया जाता है। अब तुम्हें जितने भी मैंने रिएक्शन लिखी, हर इलेक्ट्रोड रिएक्शन याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे काम में रिएक्शन आएगी, क्योंकि सेल की रिएक्शन लिखी जाएगी, और सेल की रिएक्शन बिना क्वेश्चन ही स्टार्ट ही नहीं होने वाला। तुम जब तक रिएक्शन नहीं सीखोगे तब तक वीएफ निकालना नहीं आएगा, जब तक वीएफ नहीं निकालना आएगा तब तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। जब तक तुम सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोड की रिएक्शन, एनोड या कैथोड की रिएक्शन नहीं लिख पाओगे, तब तक सेल की रिएक्शन नहीं लिख पाओगे, तब भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसका मतलब तुम्हें हर इलेक्ट्रोड की रिएक्शन याद करनी है, हर इलेक्ट्रोड का डायग्राम याद करना है, बोर्ड के पर्पज से रिएक्शन याद करनी है, न्यूमेरिकल के पर्पज से, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो याद होना चाहिए न्यूमेरिकल के पर्पज से। और अपन थोड़ी अगली एक हेडिंग आएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, वहां पर ये सारी चीजें काम में आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से सारा वीडियो लेक्चर आपने देखा, बहुत अच्छा लगा, और साथ वालों को बोले देखें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी जो दोस्त हैं उनको बोले देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।